हेलो, मेरे अपने यूट्यूब में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी साइड नंबर 30 है। चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो जो भी हुई तो आपके पास सबसे पहले, और बेल आइकन को भी दबा देना आप, है ना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कौन सा हुआ करता था, बताइए। जल्दी से बताइए, और क्वेश्चन थोड़े फास्ट कराएंगे तो आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कीजिए ना। तो ये हुआ करें महाबोधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बताइए किसने कराया था। तो ये आपका कराया था नरसिंह देव ने। ठीक है, ये आपका नरसिंह देव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, बताएं जल्दी से। इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जल्दी से बताएं किस में है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो ये आपकी होंगी उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलिफेंटा की गुफा जो मुंबई के पास स्थित है किस भवन को समर्पित है, बताइए जल्दी से। एलिफेंटा की गुफा जो मुंबई के पास स्थित है, और ये भगवान किस किस भगवान के लिए समर्पित है, ऐसा बोला गया है। तो आप जल्दी से बताएं। तो भगवान शिव के लिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐहोले अभिलेख किस शासन से संबंधित है, बताइए। तो ये आपके हैं पुलाकेशिन द्वितीय। प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, बताएं। इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है। ये आपका है अजंता और एलोरा की गुफाएं। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या फिर गुप्त, किसने कराया था। तो ये आपका कराया था राष्ट्रकूट, है ना। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था आपका राजराज चोल ने। चोल, ठीक है। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ स्थित है। तो आपका ये है गुजरात में। सबसे लंबा भारतीय महाकाव्य कौन सा है, रामायण, महाभारत और रघुवंशम, पंचतंत्र, कौन सा है, बताएं। तो ये आपका है महाभारत। पढ़िनी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी।
तो ये थे आपके व्याकरण में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाट्य शास्त्र जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका भरत मुनि ने, भरत मुनि द्वारा। ठीक है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? ये थे आपके विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तमिल कवि अपन किस महाकाव्य का तमिल संस्करण संकलित किया? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या रघुवंशम? तो ये है आपका रामायण। पंचतंत्र के लेखक कौन थे या कौन है? तो ये आपके कालिदास। रजत रांगुणी के लेखक कौन है? तो ये आपके हुआ करते थे कल्लाड़। हर्षचरित किसके जीवन पर आधारित है, बताइए। जो हर्षचरितमानस है वो किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आपका हर्षवर्धन पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृत में शब्दों का प्राचीन शब्दकोश कौन सा है? जल्दी से बताएं। संस्कृत में शब्दों का प्राचीन शब्दकोश कौन सा है? जल्दी से बताएं, क्योंकि आपको अपना 5 सेकंड का ही टाइम दिया जाता है और जितने जल्दी हुआ करे उतने जल्दी क्वेश्चन को किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करें भाई। ठीक है जी जी बिल्कुल। आप लोग क्या थोड़ा वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक और कमेंट कर रहे हैं ना। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। तो ये आपका होता है अमरकोश। ठीक है, चंद्रगुप्त तृतीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक किस वर्ष किया? जल्दी से बताएं। तो किया था ये 390 ईसा पूर्व। ठीक है, 7वीं और 8वीं शताब्दी में कौन सा राजवंश अत्यंत शक्तिशाली हो गया था? तो ये हो गया था आपका पल्लव। ठीक है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो
पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? कांचीपुरम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संग्राम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। जल्दी से बताएं किस में लिखा गया था। तो ये आपका लिखा गया था तमिल में। ठीक है, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन किया करें आप लोग। पांड्या राजवंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? जल्दी से करें। मधुरै हुआ करती थी। ठीक है, आगे जल्दी से चलिए। पांड्या राजवंश ने किस सदी में प्रवक्ता प्राप्त की थी? जल्दी से बताएं। तो ये आपकी करी थी 13वीं सदी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के बाद प्रतिहारपाल और राष्ट्रकूटों ने किस क्षेत्र के लिए संघर्ष किया था? जल्दी से बताएं। ये किया था आपका कन्नौज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हुआ करते थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस युग को भारत का अंधकार युग माना जाने लगा या फिर कहा जाने लगा था? जल्दी से बताएं। राजपूती। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आभा का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेज दिया था? तो ये भेज दिया था श्रीलंका। कुषाण शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? जो कुषाण वंश के तीसरे शासक थे, वो कौन हुआ करता था? तीसरा शासक कुषाण वंश का तीसरा शासक कौन हुआ करता था? सीधी बात ये है, इसमें ये पूछा गया है। और द्वितीय बताना है आपको, कमेंट में बताना है द्वितीय और पहला कौन हुआ करता था। जल्दी से बता। तो ये हुआ कनिष्क।